को कि 10,000 आदमी काम करे, 10,000 आदमी खाएगा, ये काम उनके समझ में नहीं आ रहा है। बस खाली जो है इनको हटाओ, माफिया को हटाओ, इनकी जमीन दिलो, बस यही काम इनके पास है। हाँ, और कोई काम नहीं है। किसको वोट देंगे? किसको वोट देंगे? वोट किसको दे रहे हैं इस बार? और तो हम अखिलेश के आदमी अखिलेश को देंगे, सब बात बता रहे हैं। तो ये जाहिलों की जमात है। ये जिस तरह एक आतंकवादियों को इकट्ठा करके जन्नत दिखाई दिया जाता है, वही जन्नत का आधार है। अवास्तविकता है कि जन्नत के नाम पर जो जिसको ये जन्नत बताते हैं वही जहन्नुम है। तुम सुन रहे हो, गलत सुन रहे हो। वो लोग कह रहे हैं पनौती पनौती पनौती। अच्छा, पनौती आ गया है। तुम्हारी सरकार है, उत्तर प्रदेश में तुम्हारी सरकार है, 400 सिलेंडर करके क्यों नहीं दिखा रहे हो? आपके पास कुछ नहीं बचेगा। भारत का जिंदाबाद होगा, भारत की एकता का जिंदाबाद होगा, भारत की संस्कृति का जिंदाबाद होगा, हमारे बच्चों का भविष्य का जिंदाबाद होगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। पांचों राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है जी, सरकार बना रही है जी जी। विपक्ष कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है और राहुल गांधी सरकार बनाएंगे। और अगर आज मैं कह दूं राहुल गांधी अपने घर बैठ जाए, आज अपने घर बैठ जाए, जब उनको जनता प्रधानमंत्री बना देगी और ये कुत्तों की तरह रोड पे भीख मांगे, इनको अब की बार कोई कुछ नहीं देने वाला है जो है जी। बस खाली भाजपा भाजपा भाजपा। दिखाइए, भर्ती नहीं किया, बलरामपुर लेके गए वहाँ भर्ती नहीं किया, लोहिया गए वहाँ भर्ती नहीं किया, कोई बात नहीं, तो काहे लखनऊ आए? तो नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं खुदरंग और मैं हूं आपके साथ आयुष। विधानसभा चुनाव लगातार जारी है, कुछ राज्यों में ख़त्म हो चुके हैं और कुछ में अभी बाकी हैं। अभी हाल ही में राजस्थान में चुनाव होना है और आज से उसका प्रचार रोक दिया गया है। 25 तारीख को वोटिंग होनी है। अब उसमें किसका भविष्य बंद होगा, किसके आत्मसम्मान की बात होगी, ये तो जनता तय करेगी। और वो उन्हीं जनता से चलिए बात करते हैं और जानते हैं कि उनका इस विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रुख है और उनका क्या कहना है कि आखिर किस पार्टी की वो विजयी देख रहे हैं और किस पार्टी की वो वहाँ पे सीट बनती हुई देख रहे हैं। तो चलिए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनका क्या इस पे नज़रिया है। तो सबसे पहले सवाल ये रहेगा कि आखिर आपको क्या लगता है कि राजस्थान में अब उन बक्सों में किसका भविष्य बंद होने वाला है? क्या लगता है किसकी सरकार होगी वहाँ? देखिए, राजस्थान के चुनावी मापदंड का अगर मैं मूल्यांकन करूं जी, तो राजस्थान की सम्मानित जनता ने अपना दृष्टिकोण जो है स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव जो राजस्थान में होने जा रहा है 2023 में जी, वहाँ के लोग अपने बच्चों के भविष्य के निर्माण पर जी, किसानों की बेहतरी के लिए जी, उद्योग धंधे का निर्माण के लिए जी, शिक्षा की अच्छी से बेहतरीन तकनीकी के लिए जी, और हम समझते हैं कि वहाँ का सड़क, वहाँ का बिजली, वहाँ का रसोई गैस, जी, मूलभूत समस्याओं को अशोक गहलोत की सरकार ने जी, पूर्ण कर दिया है जी, साथ ही उन्होंने किसानों का कर्ज भी माफ कर दिया है जी, बिजली का जो रेट है वो 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया है जी, आज से एक्स्ट्रा बिजली पर हाफ उन्होंने अपना मूल्य लगाया, निर्धारित किया है जी। तो वहाँ राजस्थान की जनता का एक तरफा हवा अशोक गहलोत और राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रहा है जी, वहाँ जो है कांग्रेस की प्रचंड बहुमत की सरकार आ रही है जी। हम समझते हैं कि आज राजस्थान की जनता ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करके जी, वो पंजा पर मोहर लगा करके अशोक गहलोत को रिपीट कर रही है और इसलिए कि उसको 2024 में राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना है। यही भारत का फैसला है। हम समझते हैं कि जो ये पहाड़ा पढ़ाया जा रहा है जी, भारत माता का भी यही परिभाषा है
अच्छा। भारत माता अपने बच्चों का बेहतरीन रखरखाव, बच्चों के लिए भविष्य अच्छी शिक्षा, समाज में चलने के लिए अच्छी सड़क, उद्योग धंधे का निर्माण या कल कारखाने का निर्माण करके माँ अपने बच्चों को का भविष्य को सुरक्षित करना चाहती है। यही भारत माता का जिंदाबाद है, यही भारत माता का पुकार है। हम समझते हैं कि भारत की जनता अब आडंबर से तंग आ चुकी है। अब भारत की जनता राम रहीम को एक अलग पैरा से जोड़ करके उनको पूजा की परिधि में ला करके छोड़ दिया है कि हम आपके को मानने वाले हैं, लेकिन हम शिक्षा के क्षेत्र में आपको नहीं आने देंगे, हम सड़क के क्षेत्र में नहीं आने देंगे, हम उद्योग के क्षेत्र में नहीं आने देंगे, हम बच्चों के निर्माण में, भविष्य के निर्माण में हम आपको, समाज को गुमराह नहीं होने देंगे। हमेशा सरकार को जवाबदेह होना चाहिए। अब भारत सरकार और राज्य सरकार को जवाब देना चाहिए, इसलिए कि केवल 10 साल प्रदेश का वो बहादुर शाह जफर की तीसरी लाइन कि 2 आरजू में कट गए तो इंतजार में, कुछ नहीं बचा है इस प्रदेश और देश के पास। रह गया सवाल कि 2023 और 2024 में भारत अपने भविष्य का फैसला करेगा, किसान अपने भविष्य का फैसला करेगा, नौजवान अपने भविष्य का फैसला करेगा, सारा सिस्टम अपने भविष्य के निर्माण का, सृजन का आधार तय करेगा। हम समझते हैं कि एक ही विकल्प देश के सामने है, एक ही दल है जहां पढ़े लिखे लोग हैं, जहां विद्वान लोग हैं, जहां थिंकर लोग हैं, और तो ये जाहिलों की जमात है। ये जिस तरह एक आतंकवादियों को इकट्ठा करके जन्नत दिखाई दिया जाता है, वही जन्नत का आधार है। और वास्तविकता है कि जन्नत के नाम पर जिसको ये जन्नत बताते हैं वही जहन्नुम है। जहन्नुम कोई दूसरा चीज नहीं है। ये जन्नत का तो आभा का खुशबू नहीं ले सकते। ये क्या जानते हैं कि जन्नत कहाँ है? ये केवल बकवास करते हैं आपके चैनल पर। हम समझते हैं कि देश की जनता आज चाहे आप तो गया माह के दिन 29 बाकी 10 दिन और है, ये देश फैसला कर देगा। ये 5 स्टेट फैसला कर देगा भारत का भविष्य का। और अगर 2023 में आप न इधर के रहेंगे और न उधर के रहेंगे, बस आपके पास जो गाने बजाने वाला तरीका है वही बचेगा, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। भारत का जिंदाबाद होगा, भारत की एकता का जिंदाबाद होगा, भारत की संस्कृति का जिंदाबाद होगा, हमारे बच्चों का भविष्य का जिंदाबाद होगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। जय हिंद। तो जैसा कि सर ने कहा, कांग्रेस की सरकार बनेगी। सर, राजस्थान में आप किसको देख रहे हैं? 3 तारीख को जो पिटारा खुलेगा, उस पिटारे में किसके नाम का जिन निकलेगा? मैं सबसे पहले हमारे सीनियर लीडर जी थे, उनके बातों से सहमत हूँ, पूरा 100% सहमत हूँ जी। रही बात 5 राज्यों के चुनाव के लिए, आपको पता होगा कभी ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को लोग जी, यही जनता जिसको भविष्यवाणी कर देती है जी, वो देश के प्रधानमंत्री और देश के राज्य के मुख्यमंत्री बनता है जी। देश की जनता, 5 राज्यों की जनता कांग्रेस को भविष्यवाणी कर चुकी है। हाँ, ठीक है मानवर जी जी। 5 राज्य में कांग्रेस की सरकार बन रही है जी। और यही बात अभी एक ट्विस्ट आ गया है, मैं आपके चैनल के द्वारा कह रहा हूँ जी जी जी। यही धीरेन्द्र शास्त्री जी पूरे इंडिया में जी भविष्यवाणी करता फिर रहा है जी। आज उसकी भविष्यवाणी, जितनी भविष्यवाणी अब तक किया जी, जनता की भविष्यवाणी और धीरेन्द्र शास्त्री की भविष्यवाणी पे आप अंतर समझ लेना। जनता की भविष्यवाणी है कांग्रेस की सरकार बन रही है 5 राज्यों में। धीरेन्द्र शास्त्री के भविष्यवाणी है वर्ल्ड कप से लेके, रेलवे दुर्घटना से लेके, देश के दुर्भाग्य से लेके, ये उसका सबसे फर्जी है 420 का भविष्यवाणी जनता के सामने आ चुकी है। और रही बात अमित शाह से, बार बार यही कहते हैं कि राजस्थान में मैं
5 राज्यों में चुनाव रहा, लॉलीपॉप दे रहे हैं कि 450 सिलेंडर करेंगे। मैं अमित शाह से पूछना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ, सेंटर में तुम्हारी सरकार है, उत्तर प्रदेश में तुम्हारी सरकार है, 400 सिलेंडर करके क्यों नहीं दिखा रहे हो जी? 400 सिलेंडर क्यों नहीं करके दिखा रहे हो? चीनी का, दाल का रेट, आटा का रेट और तेल का रेट क्यों नहीं कम कर रहे हो जी? 5 राज्यों में लॉलीपॉप, तुम्हारे जनता के लॉलीपॉप में नहीं पसने वाली है, क्योंकि जनता की मांग है देश की। कांग्रेस के राहुल भाई के युवा पढ़ा लिखा, ऐसा एक वर्ल्ड के यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा हुआ, देश के विकास के लिए राहुल भाई के सिवा और कोई नहीं नेता पैदा हुआ है, सिर्फ राहुल भाई को जो देश के विकास के लिए जा सके। राजीव गांधी से लेके, इंदिरा गांधी से लेके और मनमोहन सिंह से लेकर जो देश के विकास के लिए सिर्फ कांग्रेस पार्टी की है, भारतीय जनता पार्टी एक भी काम की हो तो बताइए। ये सिर्फ अंग्रेजों को तलवा चाटते थे। जितने अंग्रेजों का तलवा चाटने वाले हैं वो कहते हैं देश के, भारत माता को देश के हित में काम किया, एक भी कोई काम करके बताइए। जनता को जब भी गुमराह किया, लूटे, ये और क्या नाम है, और देश के पनौती का, देश के प्रधानमंत्री के पनौती के नाम पे घुसा। अब कहीं भी जनता नरेंद्र मोदी करने जाते हैं, अब देश के मोदी मोदी नारा नहीं लगता, अब देश के सिर्फ पनौती 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 का नारा लगता है। मैं आपके चैनल के द्वारा, आपकी जिम्मेदारी के द्वारा, अब गरीब मजदूर जितने हमारे प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश के जनता का मैं और एक आह्वान करना चाहता हूं। मेरे बड़े भाई, चुनाव बहुत नजदीक आ रहा, अगर सोच समझ के बटन नहीं दबाएंगे, आप ऐसा बटन दबाइए कि अमित शाह कितना करंट लगे, गुजरात का, दिल्ली छोड़कर गुजरात नहीं, आउट ऑफ कंट्री होना चाहिए, या तो हार्ट अटैक आना चाहिए। जनता का आह्वान है। एक सवाल और हमारा, जैसे आपने कहा कि जितनी भी जनता परेशान है, जी, तो अगर हम जब निचले तबकों में, गांव में जब जाते हैं, तो वहाँ उनका कहना है कि मोदी जी ने तो बहुत अच्छा काम किया, हमारे लिए ये योजनाएं कर दी, हमारे लिए फ्री राशन कर दिया, और आप कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया था। इस पे आपका क्या नजरिया है? मैं वही नजरिया, वो जनता क्या कह रही है और आप क्या कह रहे हैं? देखिए, हमारे देश की जनता जी, देश की जनता की बस वो कह रहे हैं कि 5 किलो चावल दिया, 5 किलो गेहूँ दिया जी। आप भी एक जनता हो जी, हमारी जैसे आप भी एक जनता हो। क्या जब घर में कभी भी, चाहे गरीब हो, अमीर हो, चाहे अडानी हो, अंबानी हो, सिर्फ गेहूं और चावल ही खाते हैं पूरा ये महीना तक, साल भर तक? उसके साथ दाल भी चाहिए, गैस भी चाहिए, नमक भी चाहिए, तेल भी चाहिए, मसाला भी चाहिए, सब पे जीएसटी लगा दिए। यहाँ तक जिस दिन जो बच्चा पैदा होता है उसका क्या कसूर है, अंडे पर टैक्स लगा दिए, पनीर पर टैक्स लगा दिए, दूध पर टैक्स लगा दिए, उसका क्या कसूर है? जो पैदा होते ही 2 से 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए उसके सर पे कर्जा चढ़ जाता है। बताइए देश कितना कर्जा में जा रहा है, बताइए उसका क्या कसूर है? जिस दिन पैदा होते ही 2.5 लाख, 3.5 लाख रुपए उसके सर पे कर्जा हो जाता है जी। कल मैं एक देख रहा था, रैली में गया था प्रधानमंत्री, और वहाँ ये कह रहा था कि देखो भाई, अब कोई विधायक जाता है अपने क्षेत्र में जी, या रैली करता है, तो लोग कहने लगते हैं मोदी मोदी जी, और लोग समझ जाते हैं कि भाई मैं आ रहा हूँ। पता नहीं किस तरीके के फालतू बयानबाजी कर रहा है जी। तो किसी ने पीछे से चिल्ला दिया, मोदी मोदी तुम सुन रहे हो, गलत सुन रहे हो। वो लोग कह रहे हैं पनौती पनौती पनौती। अच्छा, पनौती आ गया है जी। तो अब ये तरीके के जैसे प्रचार करता है स्टेज के ऊपर जाकर दूसरी पार्टियों के बारे में। आप ये देखो ना, आप पूछ रहे हो कि राजस्थान में क्या होगा जी। 450 का वो सिलेंडर कर रहे थे, ये 600 दे रहे थे जी। अब क्या जरूरत पड़ी थी मैनिफेस्टो में इनको अपने बदलाव करने की? 150 रुपया कम किया, अब तक सो रहे थे जी। और क्या राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं तभी उसी जगह दिया जाएगा, या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहे हैं जी, तो यूपी में या जहाँ जहाँ आपकी सरकारें हैं, जहाँ पे 1000 रुपए के आसपास गैस है, वहाँ पर 4.5 या 5 कब करोगे? तो ये मतलब यह है कि वो 2024 में कम करोगे। तो कहीं ना कहीं जब चुनाव आ जाते हैं तभी इनका ये सब आ जाता है कि इस पे ले लो सस्ता, इस पे ले लो जी। और दूसरों को कहते हैं ये रेवड़ी कल्चर जो है राजनीति को बदनाम करती है, और खुद रेवड़ी बांट रहे हो तुम। अपनी रेवड़ी के बारे में भी तो बता दो। ये जो आपने रेवड़ी कल्चर की बात कही, अगर इसी रेवड़ी कल्चर में हम कहें कि वो जितना भी राशन दे रहे हैं उस पर इनकी तस्वीर क्यों है, इस पर आपका क्या कहना है? क्या अगर आपको देना ही है, क्या ऐसे नहीं दिया सकता बिना तस्वीर के? ये बिना तस्वीर के दे ही नहीं सकता, ये कहीं भी जाएगा फोटो सेशन होगा जी। ये परसों खिलाड़ियों को जब खेल के बाद मिलने गया तब भी माइक लगा के गया, कैमरा साथ में लेके गया जी। और इतना बदतमीज प्रधानमंत्री तो किसी ने भी नहीं देश में देखा होगा। भैया किस चीज़ का प्रचार कर रहे हो तुम? खिलाड़ियों से मिलने गए हो, कैमरे लेके गए हो, खिलाड़ियों से मिलने गए हो, बदतमीजी से बात कर रहे हो,
तुमने एक बात बताओ, आता हूँ फिर मुद्दों पर। राजस्थान पर चुनाव हो या देश में किसी भी जगह चुनाव हो, 5 राज्यों में 3 राज्यों में चुनाव हो चुका, 2 के बाकी हैं। नतीजे बिल्कुल स्पष्ट हैं। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, महंगाई, नौकरियां, सुरक्षा, इस पर अगर कभी भी देश के प्रधानमंत्री या राज्य के मुख्यमंत्रियों ने ली वो बात कही हो कोई, तो सत्ता में आ सकते हैं। किस बिहाफ पे सत्ता पे आएंगे? हिंदू मुस्लिम के नाम से, जिन्ना पाकिस्तान आएंगे, बंटवारे के नाम से। तो 2024 भी बहुत करीब है। अभी पहले 5 राज्यों के 3 दिसंबर में विपक्ष गठबंधन पूरी तरीके से ढोल ताशे लेके आएगा सड़कों पर, तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, वैसे भी भाजपा का नाम हो जाना चाहिए बीजेपी का भारतीय जनता पनौती। उसमें भविष्य भारतीय जनता पार्टी का बंद है और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार सब जगह पर है। 3 राज्यों में बनाएगी, 2 राज्यों में थोड़ा गड़बड़ है, समझ गो। वो कौन से 2 राज्य? अरे वही जो बाहर के हैं, तमिलनाडु तरफ के, वो उधर तेलंगाना और मिजोरम में, वहाँ खैर वहाँ कोई वर्चस्व भारतीय जनता पार्टी नहीं, लेकिन यहाँ 3 राज्यों में हाँ थोड़ा मध्य प्रदेश में लड़ाई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, सरकार बन जाएगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जनता सबका साथ, सबके विकास के और सबके विश्वास के आधार पे वोट कर रही है। और इन लोगों अन्य पार्टियों की नौटंकी जनता 60 साल से देख चुकी है, बहुत भर चुकी है एकदम अंदर तक का। उसके अब अंदर समाने कोई वो नहीं रह गया कि इन लोगों की नौटंकी से देख रहे हो किस किस तरह बनाते हैं गठबंधन। उसके बाद वहाँ पे वो होता है कि कोई कहता है चिरकुट, अरे किस किस तरह के शब्दों को उन पे हम नहीं जाना चाहते हैं। हालांकि ये लोगन की कोई क्रेडिबिलिटी समाज में, जनता में नहीं रह गई है। 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है, सरकार बना रही है। जी विपक्ष कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। ये लोग देख रहे हैं, बोल रहे हैं, लोग हताश हैं, निराश हैं। बिल्कुल, लेकिन इनकी हताशा निराशा ने भाजपा को एक नया नाम दे दिया, भारतीय जनता पनौती। इस पे आपको क्या कहना है? कहने दीजिए, इन लोगों का काम ही कहना है हम लोग फिर जीतेंगे, फिर हम लोग सत्ता में आएंगे। ये लोग बौखला गए हैं, डर गए हैं, क्या करेंगे? कहीं रास्ता नहीं है भागने के लिए। जनता ने ऐसा थप्पड़ चलाया है, ऐसा जनता ने थप्पड़ चलाया है, ये लोग चारों खाने चित हो गए हैं, धाराशायी हो गई है, ठीक है। और जनता ने पुनः प्रचंड बहुमत के साथ 5 राज्यों में सरकार बना रही है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास से हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है। पुनः 2024 में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड सरकार बनाएंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे और भारत का बहुमुखी विकास शानदार तरीके से होगा। ये लोग हताश है, निराश है, जनता इन लोगों को डिसलाइक कर दिया है और जनता ने कहा कि कांग्रेसियों, सपाइयों, तुम लोगों का खेल खत्म हो गया है। अब सच्चा ईमानदार पूरे भारत को सेवक मिला है और भारत को नए प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी शपथ लेंगे लाल किला से। और इनके जो राहुल गांधी हैं इटली भाग जाएंगे। बस 6 महीने की इंतजार करिए, 6 महीने के बाद इनके राहुल गांधी इटली में नजर आएंगे अपने नानी के घर। इन्होंने लूटा है पूरे देश को, 60 साल भ्रष्टाचार किए इन्होंने और हमारी सरकार कभी भ्रष्टाचारियों को जेल कर रही है। जो भी जमीन कब्जाएं, गुंडो माफिया हमारे प्रदेश में, योगी जी के डर से सारे माफिया विलुप्त हो गए, माफियों के घर गिरे, माफियों से जमीन छुड़ाया गया जो गरीबों के जमीन कब्जा किए थे। बाकी ये लूट खरोट वाली पार्टियों को हम लोग जनता ने किनारा कर दिया है। इनके गलत फहमी है, ये एक बार बेवकूफ़ बना चुके हैं लोगों को, 2 बार बन चुकी है जनता बेवकूफ़, तीसरी बार नहीं बनेगी और कोई नहीं बनता। एक बार बेवकूफ़ बना सकता है इस दुनिया में, कोई भी किसी को 2 बार बना सकता है, तीसरी बार ये दुनिया का इतिहास है कि तीसरी बार कोई किसी को नहीं बना सकता है। और रहा सवाल ये बता रहे हैं इटली चले जाएंगे, वो तो उनका ननिहाल है, वो आए जाए जो भी है वो तो उनकी अलग बात है, वो तो पहले भी जाते हैं, हमेशा जाते हैं। इनको पूछिए कि मोदी जी कहाँ जाएंगे झोला उठा के, उनका है कहीं कुछ ठिकाना? कहीं है ना, देश में रहेगा और ना विदेश में रहेगा। ये धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का वो हाल होने वाला है हमारे प्रधानमंत्री जी का। तो ये बताइए, विधानसभा में क्या लगता है किसकी सरकार तय है? अरे पूर्ण बहुमत से बना रही है, 450 कम से कम सीट आ रही है लोकसभा की।
और राहुल गांधी सरकार बनाएंगे। और अगर आज मैं ये कह दूं राहुल गांधी अपने घर बैठ जाए, आज अपने घर बैठ जाए, जब उनको जनता प्रधानमंत्री बना देगी। और ये कुत्तों की तरह रोड पे भीख मांगे, इनको अब की बार कोई कुछ नहीं देने वाला है। वोट तो छोड़ो, इनको एक कप इनको चाय नहीं पिलाएगा कोई। जी चलिए जनता से जान लेते हैं, बताइए। अच्छा एक चीज ये बताइए श्रीमती बहन जी मुख्यमंत्री थी, बड़े वाले जेल को तोड़वा के वो एक पार्क बनवा दी जी, ठीक जी, गोसाई बाजार में जेल बनवा दी जी। बहुत बड़े हमारे ये मुख्यमंत्री हैं, बहुत जनता को चाहने वाले हैं जी। तो चाहते तो इस पार्क को एक कोई फैक्ट्री, एक आदमी कमाता है तो 4 आदमी खाता है, ठीक है। वो काहे न कोई कंपनी बना दे रहे हैं, कंपनी उस पार्क को बना दे तो 500 आदमी कमाएगा और 5000 आदमी खाएगा। अच्छा है जो है जी, बस खाली भाजपा भाजपा भाजपा। लॉकडाउन ले अब वो ये बंदी ले रोड पे बेचारे कोई 10,000 का ठेला लगवा के दुकान लगा रहा है, लाओ नगर पालिका ले उठा के ले जाओ, बेचारे के पास पैसे नहीं कि जाके छुड़ाए। कैमरा दिखाओ, कैमरा दिखाओ, फिर वही बात लगे हैं कि नहीं, कैमरामैन दिखाओ, कैमरामैन जी, यहाँ देखो ठेले लगे हैं कि नहीं, झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोल रहे हैं, चलिए दिखाएं आपको। ठेले देखो, मेन हजरतगंज नगर निगम के पास में ठेले लगे हैं कि नहीं, तो ये तो जबरदस्ती लगे हैं, जबरदस्ती तुम ही लगाओ। अभी नगर निगम उठा जाएगी, तुम ही लगाओ, तुमको रोके हैं, तुम ही लगाओ, तुम ही खाओ। अभी नगर निगम आती है, अभी कहाँ नगर, अभी नहीं आते, सब भाग जाते हैं, कोई भाग जाता हो, सब भाग जाते हैं। पैसा वसूलती है, पैसा वसूलती है। जी 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 ठीक है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये कोई काम खराब कर रहे हैं, ये काम कुछ अच्छा भी कर रहे हैं, कुछ खराब भी कर रहे हैं, ठीक है। माफियाई खत्म कर रहे हैं। अच्छा काम क्या है, चलिए ये भी बता दीजिए, अच्छा काम क्या है? भाई अच्छा काम ये है कि जैसे भाई गरीबों को जैसे कुछ मकाने दे, भाई हम इतने पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा काम बेरोजगारी लिया है, स्वास्थ्य के चरमरा रहा है हमारे देश का, महंगाई अपने हाई मतलब स्तर पे है, ये अच्छे काम है मोदी जी के इस तरह के। भाई इनके सरकार में डॉक्टर पर्सनल डिस्पेंसरी चलाते थे, हमारी सरकार में है 10 बजे आते हैं, आज भी दे रहे हैं, 10 बजे आते हैं, आज भी दे रहे हैं, 7 बजे आते हैं। करोड़ों रुपए का राजस्थान में जाके देख लीजिए, चिरंजीवी योजना जाके देख लीजिए, राजस्थान में पता चल जाएगा आपको। सुनवाई नहीं हो रही, हॉस्पिटल में जाइए, 5 लाख का लॉलीपॉप लेके उसमें कुछ नहीं मिला, तो उनको बेड मिल गया। अब गरीब बेचारे गाँव से आ रहे हैं, बोरिया बिस्तर लेके बैठे हुए हैं जी, ठीक है, उनको बेड नहीं मिल रहा है, उनका डॉक्टर बता रहा है कि नंबर लगाओ। तो अब कौन जो अब हम जोगी जी क्या जाएंगे, चले जाइए, हम जोगी जी क्या जाएंगे बेड लेने के लिए, हम तो डॉक्टर क्या जाएंगे ना। अभी हमने रिश्तेदार को भर्ती कराया, भर्ती में मेडिकल कॉलेज से बलरामपुर लेके गए, बलरामपुर से राम मनोहर लोहिया लेके गए, वहाँ भी भर्ती नहीं किया, आखिर में गाँव लेके चले गए, वहाँ खत्म हो गई भर्ती। क्या कहना है आपका? कह रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी खराब हैं कि इनके तो क्या परिवारजन जो भी हैं वो तो इधर उधर लेके नाचते रहे और फिर उसके बाद आखिर में खत्म हो गया। आयुष्मान कार्ड बनाया है, 5 लाख रुपए का इलाज होगा, मिल रहा है, 5 लाख का इलाज मिल रहा है मुख्यमंत्री द्वारा। क्या बात करेंगे, सरकार दे रही है और बहुत शानदार है, जनता खुशहाली की ओर है और पुनः योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश एकदम शानदार चल रहा है। चलिए ये बताइए क्या कहना है? हमारा कहना ये है जैसे इनके मेडिकल में जगह नहीं मिली, रोज गलती हम करेंगे का बाप जौन है रिश्तेदार हुई जी, पहले बात समझे पूरी हमारी जी। कहने का मतलब इनके स्मार्ट कार्ड बनना, इनसे पूरे ला के दिखाए ना। हाँ दिखाओ जी, कैसे काम नहीं हुआ जी, लोगों काम होता है, बड़े आदमी काम नहीं होता, बड़े ना रखे दिखाइए। भर्ती नहीं किया, बलरामपुर लेके गए वहाँ भर्ती नहीं किया, लोहिया गए वहाँ भर्ती नहीं किया, कोई बात नहीं है तो काहे लखनऊ आए, तुम दारू पी के आए उधर बात करो। देखिए सुनिए कर रहे हो तुम, रुकिए देखिए, भर्ती कर रहे हो, बस देखिए
हम किसी की शिकायत नहीं कर रहे हैं जी ठीक है जी। हमने आपको एक बार एक मिसाल दी जी। कि श्रीमती बहन जी ने जेल तोड़वाया कई करोड़ लगा के पार्क बनवा दिया तो जोगी जी भी तो ये कर सकते हैं कि एक कंपनी बना सकते हैं उसको कि 10,000 आदमी काम करे 10,000 आदमी खाएगा ये काम उनके समझ में नहीं आ रहा है बस खाली जो है इनको हटाओ माफिया को हटाओ इनकी जमीन दिलो बस यही काम इनके पास है हाँ और कोई काम नहीं है किसको वोट देंगे किसको वोट देंगे वोट किसको दे रहे हैं इस बार और तो हम अखिलेश के आदमी अखिलेश को देंगे सभाबाद बता रहे हैं ये वही जमात है कि कल मुलायम सिंह की जिंदाबाद कर रही थी जी ये वही जमात है परसों मायावती का जिंदाबाद कर रही थी ये वही जमात है कि ओकरा ले पहले जनता दल की जिंदाबाद कर रही थी आज ये वही जमात है कि भारतीय जनता पार्टी का जिंदाबाद कर रही है आज ये वही जमात है कि भारतीय जनता पार्टी का एक आदमी बता दीजिए एक कार्यकर्ता सपा और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ खड़ा नहीं क्यों कि लड़ने के लिए रग चाहिए जी शहादत देने के लिए ऊपर से लोग अवतरित होते हैं जी ये भाड़ों की जमात शहादत नहीं देती अब भाड़ कभी जंग नहीं लड़ता लड़ने के लिए ऊपर से व्यक्ति आता है नेता हजरतगंज में कोई कलेजा का दुकान नहीं बनी है कि वहाँ आप जाएंगे खरीद कर लगा लेंगे वो व्यक्ति ऊपर से लेकर पैदा होता है जी आए आदमी को गरूर नहीं करना चाहिए गरूरत से न देख अहले साहिल अहले तूफा को कभी भी ऐसा होता है किनारा डूब जाता है जय हिंद। तो इसी के साथ देखते रहिए खुदरंग मैं आपके साथ आयुष ऐसा ही खबरें लेके आता रहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद।